हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आप लोगों को कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो एक्सिस के पैरेलल होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो है वो जो पोल से होकर जा रहा था उसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया था, और अभी जो मैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर ही बता रहा हूँ, लेकिन जो एक्सिस के पैरेलल हो उस प्रकार के कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के विषय में आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, मैंने फिगर बना रखा है पहले से, लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे है। यहाँ मान लीजिए कि एक कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, और इस कर्व का जो कर्वचर है ये आपका कर्वचर है, ध्यान रखना है। ये तो आपका कर्व हुआ, y इक्वल टू एफ एक्स जो है आपका कर्व हुआ, और ये जो है ये बना, ये उसका कर्वचर हुआ। कर्वचर भी एक प्रकार का मतलब फिगर ही है, या बोल सकते हैं कि कर्व ही है। तो ये आपका, इसको आप बोल सकते हैं कर्वेचर, ठीक है। अब कर्वेचर का कॉर्ड निकालना है, लेकिन वैसा कॉर्ड निकालना है जो एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो ये जो आप, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नोटिस कर रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। ये जो आपका कॉर्ड हुआ, दिस कॉर्ड यानी PQ के विषय में मैं बात कर रहा हूं। PQ जो कॉर्ड है फिलहाल किसके पैरेलल है? जो PQ कॉर्ड है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उसी प्रकार से अगर मैंने ऐसे खींच दिया इस प्रकार से, और इसका नाम PR रख दिया, तो यहां पर आप देखेंगे कि PQ जो है ये किसके पैरेलल है? PQ पैरेलल है एक तरीका से एक्स एक्सिस के, और PR पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें करने वाले क्या है, इसी मतलब आपको निकालना है PQ और PR, मतलब वैसा कॉर्ड जो एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए, एक मैंने फिगर बना लिया है। ये आपका जो है, देखिए मैं यहाँ पर नोटिस भी किया हूं, थोड़ा मोटा लाइन से दिखाया गया है। ये आपका y बराबर एफ एक्स कर्व है। ये जो मैं सर्किल टाइप के बना रखा है, दिस इज कर्वेचर। ये क्या चीज है? कर्वेचर। ये आपका कर्वेचर है। और ध्यान रखना है कि जो मैंने फिगर कंस्ट्रक्ट किया है, ये y बराबर एफ एक्स कर्व हुआ, और उसी का कर्वेचर मैंने ये फिगर बना कर रखा है जो सर्किल टाइप का दिख रहा है। अच्छा, यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो है P पॉइंट से जाते हुए मैंने PT एक टेंजेंट बना दिया है। P पॉइंट से, जहां पर हम लोग कर्व पर पॉइंट नोटिस किए हैं, यहां से मैंने एक टेंजेंट खींच लिया है। और आपको पता है कि टेंजेंट जो है एक्सिस के साथ साई कोण बनाता है। चलिए ठीक है। और अब मैंने P बिंदु से PQ एक कॉर्ड खींचा जो कि x के पैरेलल है, PR एक कॉर्ड खींचा जो कि y के पैरेलल है, और ये जो आपका PD लाइन है, PD लाइन टेंजेंट पर नॉर्मल है। PD लाइन जो है वो टेंजेंट पर नॉर्मल है, ठीक है। और अब देखिए, इसका मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के विषय में बता रहा हूं किस प्रकार से आप निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ या इनिशियल लाइन के साथ साई कोण बनाता है। टेंजेंट जो है इनिशियल लाइन के साथ कितना कोण बनाता है? साई कोण बनाता है। और ये आपका क्या चीज है? PQ जो है वो कॉर्ड है। PQ क्या चीज है? कॉर्ड है। तो यहां जब साई बना तो ये वाला भी एंगल साई होगा ड्यू टू पैरेलल। और आपको पता है कि टेंजेंट पर PD परपेंडिकुलर है। ये जो टेंजेंट है इस पर PD परपेंडिकुलर है। तो यहां अगर साई बन गया तो ये पूरा एंगल 90 है, तो 90 माइनस साई होगा। और यहां जब 90 माइनस साई होगा तो ये वाला आपको साई बच जाएगा। अच्छा, ये वाला जो लाइन है वो नॉर्मल जो है वो सेंटर से होके पार हो रहा है, तो ये वाला यहां से यहां तक रेडियस होगा तो रो कहलाएगा, फिर उधर भी रो कहलाएगा। मतलब अगर आपसे PD पूछा जाए तो आप 2 रो बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसके विषय में थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं। लेट y बराबर एफ एक्स, या यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। लेट ए पॉइंट P, let a point P, let a point P on the curve y equal to fx,
ठीक है। और यहां के बाद आगे मैं बात कर रहा हूं PQ एंड PR, PQ and PR be the chords, PQ and PR be the chords parallel to the X and Y axis respectively। ठीक है। अच्छा, यहां के बाद आप ये चीज देख सकते हैं, एंगल के बारे में अगर थोड़ा सा आप नोटिस करें, थोड़ा सा मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं कि PT एंड PT and PD are tangent and normal to the curve। ठीक है। अब एंगल थोड़ा सा मेंशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा एंगल मैं दिखा दे रहा हूं। एंगल PTX जो है ये आपका साई है, तो इसके बराबर हो जाएगा एंगल TPQ हो जाएगा। ये चूंकि आपका एक्स एक्सिस पैरेलल है PQ के, इसके चलते। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री से आप समझ सकते हैं एंगल के विषय में। थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूं, क्या नाम है इसका, PD इक्वल टू आपका 2 रो होगा। ठीक है। अब आइए लिख देते हैं यहां पर फ्रॉम फिगर से। फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है, आप कोई भी ट्रायंगल को कंसीडर करके निकाल सकते हैं। अगर आप PD निकालने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अरे PQ निकालने में, तो उस ट्रायंगल को भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लिख देते हैं इन ट्रायंगल, क्या नाम है, PQD में मैं चल रहा हूं। तब PQD में हमको बेस चाहिए, कर्ण दिया हुआ है, बेस चाहिए और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो इसमें कॉस हम लोग लगा देंगे, कॉस थीटा के जगह 90 माइनस साई इक्वल टू, ये हो गया PQ बटा में PD, और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा साइन साई इक्वल टू PQ आपके पास 2 रो है, PD आपके पास रिक्वायर्ड है, यानी PD जो है ये कितना हो जाएगा, ये PD इक्वल टू, ये मैंने गलत उल्टा रख दिया वैल्यू। PQ आपको चाहिए, PQ रिक्वायर्ड है, क्या मैं लिख दिया, PQ रिक्वायर्ड है और PD का वैल्यू 2 रो है, तो मैंने PD का वैल्यू 2 रो दे दिया। और यहां से देखिए PQ इक्वल टू हो गया 2 रो साइन साई। तो यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड जो है यही चीज होगा। चलिए अब हम लोग इसको निकाल देते हैं, ए वाला को। तो आ जाते हैं अगेन, चाहे तो आप इसी ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल में चलिएगा तो इस बार इसको निकाल दीजिए, और नहीं तो उस ट्रायंगल में चलिएगा तो फिर इसको निकाल दीजिए। दोनों में से किसी भी ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं ट्रायंगल बदल लूं तो इन ट्रायंगल आपका हो जाएगा PDR। PDR में देखिए यहां आपका कोण बना हुआ है, कोण बनने से ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस है। तो क्या लगाना चाहिए, कॉस साई बराबर PR बटा में PD। और देखिए आपका कॉस साई इक्वल टू PR आपको चाहिए और PD का वैल्यू 2 रो है, तो PR का वैल्यू हो जाएगा 2 रो कॉस साई। ये देखिए आपका ये भी कॉर्ड हो गया, ये किसके पैरेलल कॉर्ड हो गया, ये जो कॉर्ड हुआ ये पैरेलल टू Y एक्सिस, और ये किसके पैरेलल हो गया, X के पैरेलल हो गया। तो इस प्रकार से आपको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालना है जब एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर X के पैरेलल होगा तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे 2 रो साइन साई, और Y के पैरेलल रो कॉस साई है। और थोड़ा सा याद रखने में आप इस चीज को बारीकी से ध्यान में रखें, अगर कॉर्ड आपको पैरेलल वाला नहीं है, मतलब पोल के थ्रू है, तो वहां पर साई में निकलता है। और कॉर्ड अगर पैरेलल टू द एक्सिस है तो यहाँ किस में निकलता है, फाई में। अगर एक्स के पैरेलल कॉर्ड चाहिए तो 2 रो साइन साई, वाई के पैरेलल तो 2 रो कॉस साई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं पर मैं लास्ट करता हूं। इसके बाद अगले क्लास में, अगले वीडियो में जो है हम लोग कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो एक्सिस के पैरेलल है, इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को।